भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 6, 2, 4, 8। 2। कौन कौन? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 8वां, 5वां, 6वां, 7वां। 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। भारत अपनी भूमि सीमाएं देशों के साथ साझा करती है। 7, 5, 6, 8। 7। भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करता है, जिनमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 6, 5, 8, 7। 7। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्णरेखा, तीस्ता, सेंगपो, उमंगोट। स्वर्णरेखा। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की रांची में सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। यहाँ जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों की उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ओडिशा। बंगाल टाइगर को वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? 1978, 1974, 1972, 1976, 1972। बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? चांडिल, भैरव, मलय, बरही। चांडिल। चांडिल बांध सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह बांध झारखंड राज्य में स्थित है। संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? 2, 4, 3, 5। 3। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के 3 अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका एंड तीसरा न्यायपालिका। समय की मूल इकाई क्या है? घंटा, मिनट पर सेकेंड, सेकेंड, मिनट, सेकेंड। समय की मूल इकाई सेकेंड है। वाट की इकाई है शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, संवेग। शक्ति। वाट शक्ति की इकाई है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? टेकोमीटर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल, सेंटीमीटर, ओम, हर्ट्ज। डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मौसम, दूरी, ध्वनि, गति। दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर, माइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हवा की नमी को मापा जाता है। लेड शब्द का पूर्ण रूप क्या है, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारकों को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला? लाइट एक्सटेंशन डिवाइस, लुमिनस एक्सटेंशन डिवाइस, लाइट इमिटिंग डायोड, लुमिनेट इमिशन डिवाइस, लाइट इमिटिंग डायोड। लेड का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड है। यह प्रकाश रूपी उपकरणों में इस्तेमाल होता है। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? सीसा, हाइड्रोजन, सल्फर, प्लेटिना। हाइड्रोजन। H2 हाइड्रोजन तत्व का आणविक सूत्र है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती है? 5, 11, 9, 7। 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार हेनरी मोसले ने किया था। आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ समूह होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आमतौर पर टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में और खिलौना बनाने में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 18, 14, 12, 16। 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? ऑक्सीजन, हीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है एंड मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। मैग्नीशियम का उपयोग कार की सीटें, सामान, लैपटॉप, कैमरा और बिजली उपकरण में किया जाता है। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है CH2COOH, CH3COOH, CH3OH, CH2OH। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र CH2COOH होता है, जिसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है।